नमस्ते एवरीवन। रोज़ की तरह आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन में हु और हुम को आज इसका कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है बस, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, उनका नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो मेनली किसका होगा, हो या हुम का। चलो, तो ये मान के चलिए कि ये शुरुआत है रिलेटिव प्रोनाउंस की। रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस जो आज हम यहाँ से बात करने वाले हैं ना, आज वो बात करेंगे सिर्फ हु और हुम की। देखो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में तो हम इन्हें पढ़ते ही हैं, इंटेरोगेटिव में तो हम इन्हें पढ़ते ही हैं, लेकिन आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है, एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। वर्ड्स यूज्ड फॉर अ नाउन और a pronoun to express the function। मेन बात यह है किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए हम जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं और वो वर्ड उनका हमें फंक्शन बता रहा है, वही क्या कहलाएगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन दरअसल लिखे क्यों जाते हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो रिलेटिव लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होगा। कोई ना कोई ऐसे प्रोनाउंस हैं हमारे जो कहीं ना कहीं रिलेट करके लिखे गए हैं किसी ना किसी से। अच्छे जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, सिंपल भाषा में आपको बता दूँ, ये अपने से पहले दिए गए किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए लिखे जाते हैं। अपने से पहले दिए गए किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए लिखे जाते हैं। तो आज हम पर्टिकुलर जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हु और हुम की। तो बात सारी किस पर जाएगी आज, हु और हुम पर, ठीक है। अच्छा, ये जो नाउन या प्रोनाउन होगा जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लिखा गया, ये कहलाता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो पहले लिखा गया हो। जिसका प्लेस कहाँ पर हो, पहले हो। तो ये सारी बात है आज जो हम हो या हुम का यूज़ करने वाले हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करने वाले हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन होंगे तो अपने से पहले दिए गए नाउन या प्रोनाउन के लिए लिखे जाएंगे, ठीक है। हिंदी की मैं बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे कि इनकी हिंदी निकली क्या। जो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है अभी। अब जो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, देखिए हु और हुम की थोड़ी बात कर लीजिए, कैसे लिखे जाएंगे और कैसे नहीं। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई नो हु यू आर, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा आई नो अ बॉय हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ये दोनों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे आप देखना, हमने यहाँ पे भी हु का यूज़ किया है और यहाँ पे भी हु का यूज़ हमने किया है। दरअसल जो मेन वर्ड हमारे क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। मेन हम इन्हें कहाँ पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये तब होते हैं जब ये किसी भी एंटीसीडेंट के लिए लिखे नहीं गए हों, जैसे कि ये वाला स्टेटमेंट है आई नो। यदि आप देखोगे तो हु से पहले ना तो यहाँ कोई नाउन है और ना कि प्रोनाउन है। तो यहाँ पे जो हु लिखा हुआ है ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जो हमारा कंजक्शन बन के लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है आई नो अ बॉय हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये हु किसके लिए लिखा गया है, यहाँ पे बॉय के लिए। आई नो अ बॉय हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पूरी एक हमने यहाँ पे वर्ब से लिखकर और ये पूरी एक क्लोज लिखी हुई है, ये किसके लिए लिखी गई है, बॉय के लिए। और हमने बॉय के लिए क्या यूज़ कर दिया यहाँ पे हु। क्लियर है बात। तो ये जो बॉय यहाँ पे कहलाएगा इस हु के लिए, ये कहलाएगा एंटीसीडेंट। क्या कहलाएगा ये इसका, एंटीसीडेंट। और हु कहलाएगा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। तो सिंपल सी बात है, हु या हुम का यूज़ आज हम करने वाले हैं अपने से पहले लिखे किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए, ठीक है। अब हमें पढ़ना ये है कि हु का यूज़ कब करेंगे और हुम का यूज़ कब करेंगे। क्लियर है बात। जब इतनी बात हमें समझनी है तो उसके लिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये जो हु और हुम है, देखिए हु और हुम ये पर्सन के लिए लिखे जाने वाले वर्ड हैं।
व्यक्ति के लिए, ठीक है। जो हु होता है ना, ये होता है सब्जेक्ट, और हुम होता है क्या, इसी का ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना मेरी बात, ये अकेला ऐसा प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव में जिसका अपना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस भी होता है। पजेसिव केस होता है इसका हुज, अपने की इंग्लिश पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है बात, पजेसिव एडजेक्टिव होता है इसका क्या, हुज। अब ये लिखे जाएंगे पर्सन के लिए, बात समझ में आ गई। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन जब होंगे तो ये पक्की बात है, जब हम इनका यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कर रहे होंगे तो इनसे पहले एंटीसीडेंट पक्का दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एंटीसीडेंट यहां से आपको पक्का मिलेगा। अब ये जो एंटीसीडेंट यहां पे आपको दिया जाएगा, इनसे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, ये भी पक्की बात है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग ही होगा। ह्यूमन बीइंग का मतलब समझ गए, मैन या वुमेन। ये बात ध्यान रखना। अब हु लिखा जाएगा सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा होगा, और हुम जो लिखा जाएगा वो होगा हमारा स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट। वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जहां भी हुम देख लोगे तो समझ जाना ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारा ही तो हो गया सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट हो गया ये तो। लेकिन यदि मैं कहने लगूँ इसका ऑब्जेक्ट लिख दो तो आप कह दोगे कि हिम हो जाएगा। बात सारी वहीं पे जाके तो अटकती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर, ठीक है ना। इसका मतलब जहां हम यूज कर रहे होंगे ये सब्जेक्ट होगा किसी ना किसी का, और जहां पे हम हुम लिख रहे होंगे कहीं ना कहीं किसी का क्या बन के आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट बन के स्टेटमेंट में लिखा जा रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अच्छा, जब रिलेटिव प्रोनाउन में हम बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हु का यूज़ हम कहाँ पे करें और हुम का यूज़ हम कहाँ पे करें, चलो देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे आपके सामने दो स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मैं इसे रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना इसके, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा आई नो द बॉय हु या whom you met yesterday। यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना है कि हम यहाँ पे हु लिख पाएंगे या फिर क्या लिख पाएंगे, whom लिख पाएंगे। एक सेकंड स्टेटमेंट देख लीजिए, आई met a boy was very loquacious, who was very loquacious। अब हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि हम हु यहाँ पे लिख पाएंगे या हुम लिख पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये बात चेक कर लेनी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन ही यहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल है, चाहे हु आए चाहे हुम आए, लिखा गया बॉय के लिए ही है, चाहे कोई सा भी हो आएगा एक ही, लेकिन बॉय के लिए लिखा गया है। ये है यहाँ पे हमारा एंटीसीडेंट, और ह्यूमन बीइंग है, ये बात भी सही है। यहाँ पे जो बॉय लिखा गया ये भी हु या हुम के लिए लिखा गया है, चाहे कोई सा भी है। ये हो गया इसका एंटीसीडेंट। चलिए अब हमें वहाँ से चेक कर लेना है कि ये जो हु हम लिख रहे हैं, देखो जो भी वर्ड यहाँ पे लिखा जाएगा इसका मतलब ये और ये एक ही हैं दोनों, ये दोनों एक ही तो होंगे, ठीक है। इसके लिए लिखा गया वर्ड है, ये और ये एक ही तो हैं। बात तो समझ में आ रही है तो नहीं। देखिए ये टॉपिक मैं आपको इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसके जरिए मैं कहीं और पहुँचना चाहता हूँ किसी टॉपिक पर, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझना है बिल्कुल। यदि ऑब्जेक्ट की जानकारी नहीं है तो हमारी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ऑब्जेक्ट की वीडियो का, उसे वहाँ से ज़रूर देख लें। यदि आपकी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्लियर नहीं है ना तो ये बात कहीं ना अधकच्ची सी रह जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी बिल्कुल, ठीक है। बाउंस मारेंगी सिर से आपके, कुछ नहीं घुसने वाला दिमाग में। अब हम कर लेते हैं, देखिए इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अब मेन बात यह है कि यदि मैं आपको रटने वाली बात बताऊँ, जो कि ऑलमोस्ट सब यही चाहते हैं कि माइंड पे जोर ना पड़े और हमें कुछ ऐसी ट्रिक बता दो कि हमारे याद हो जाए, ठीक है ना। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि आप एक बार कॉन्सेप्ट ही समझ लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आएगा यहाँ से आपके लिए। अब देखिए आपको ये हु और जो हुम देखना है ना, ये देखना है आपको बाद वाली क्लोज से, जो कि एक एडजेक्टिव क्लोज लिखी हुई है। एडजेक्टिव क्लोज लिखी हुई है, सबऑर्डिनेट क्लोज का पार्ट है, क्लियर है, ये वाली क्लोज।
अगर आपको लग रहा है कि आपने यहाँ पे हु लिखा है, तो मैंने आपको कहा था कि हु सब्जेक्ट है, इसका मतलब इस क्लोज को सब्जेक्ट नहीं दिया होगा। बात क्लियर है? यदि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हुम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट मिस होगा इस वाले क्लोज में। अच्छा, है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट मिस होगा या फिर प्रीपोजिशन का। ये बात तो मैं आपको बार बार बताते हुए आया हूँ कि जो ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं वो किसके बाद लिखे जाएंगे भैया, तो ट्रांजिटिव वर्ब के होंगे या फिर प्रीपोजिशन के होंगे। बात समझ में आ रही है कुछ? इसका मतलब यदि आप वहाँ पे हु लिखोगे तो आपको देखना होगा कि उस स्टेटमेंट में वर्ब का सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन यदि हम ध्यान से देख रहे हैं तो वहाँ तो मेट वर्ब जो लिखी हुई है उसका सब्जेक्ट तो यू है, लेकिन कहीं ना कहीं मेट का ऑब्जेक्ट मिस है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ। अगर मैं सीधी इतनी बात करने लगूँ, यू मेट यस्टरडे, भाई तुम कल मिले, लेकिन मिले किससे? तो एक बार आंसर देखना किससे मिले, ये वो इसी स्टेटमेंट में आंसर है आपका, वो यही लड़का है जो लिखा हुआ और जिसके लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करने वाले। बात क्लियर है? तो यही वो लड़का है जिससे वो मिला था। अब इसके लिए जब हम लिखेंगे आपको पता है कि ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से हु को रिमूव कर दोगे और हुम को लिख लोगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे मैं लिखा आई मेट अ बॉय हु या हुम वाज वेरी लोक्वेशियस। इसका मतलब अब इस क्लोज को देख लीजिए, ये शुरू है यहाँ से वाज वेरी लोक्वेशियस। अब ये कौन है भाई, बातोनी कौन है, टोकेटिव कौन है, यही लड़का है। अच्छा, ये सब्जेक्ट है ना इस वर्ब का, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हु लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हु। ये हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन। एक बात हमेशा याद रखना, जिस भी वर्ड को मैं आपसे नाउन या प्रोनाउन बोल दूँ, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, अब पता नहीं आप वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते मेरी, लेकिन और भी टीचर्स के यदि देखते हैं तो वो भी बताते हैं इस बात को। कोई भी वर्ड यदि नाउन या प्रोनाउन है ना, तो वो दो ही जगह पे प्लेस होगा, या तो वो सब्जेक्ट बन के आ रहा होगा स्टेटमेंट में, या फिर वो कहाँ आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट बन के। इसका मतलब यदि हु और हुम को मैं एंटीसीडेंट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन बना के लिख रहा हूँ, या तो वो सब्जेक्ट होगा वहाँ पे या फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। बस वही हमें पहचानना है। क्लियर है? तो आपको जो हो या हुम चेक करना है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, वो बाद वाली क्लोज से चेक करना है। यदि सब्जेक्ट नहीं दे रखा है बाद वाली क्लोज का, तो वहाँ पे सब्जेक्ट बना के लिखिए हु को उसका, क्योंकि वो जो एंटीसीडेंट है वही है उसका सब्जेक्ट वहाँ पे। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट मिस है तो आप इतना समझ जाना कि इस क्लोज का एंटीसीडेंट उसका ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव रूप में आपको क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हूँ। देखो, यदि मैं यहाँ से कहने लगूँ she is a girl who like very much. मैंने यहाँ पे लिखा शी इज़ अ गर्ल हु एवरीवन लाइक्स वेरी मच। ठीक है ना? देखिए, ये जो हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन में इसे ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये गर्ल के लिए लिखा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ये इसका एंटीसीडेंट है। अब हमें पता करना है कि ये हु यदि सब्जेक्ट है तो है किसका, भाई किसी का तो होगा, इस क्लोज का तो होगा नहीं। अब जिस क्लोज के साथ लिखा गया होगा उसी का सब्जेक्ट होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वर्ब ये रही, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, एवरीवन है। ठीक है? यदि ये क्लोज किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट है तब आप हु नहीं लिख पाओगे, तब आपको हुम ही मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस क्लोज में, और यदि यहाँ से पढ़ोगे एवरीवन लाइक्स वेरी मच, अच्छा वो लाइक करते किसको हैं, हर कोई लाइक करता है उसको, लेकिन किसको, ये रही वो लड़की। इसका मतलब हमें यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट मिस है वो ढूंढना है हमें, और वो ऑब्जेक्ट के लिए हमने किसको लिखा है यहाँ पे, हु को। लेकिन हु तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये तो गलत है, हुम लिखना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट में जो गर्ल है इसका कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यही गर्ल इस वाली क्लोज के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बार बार नहीं लिख पाएंगे, तो रिलेटिव प्रोनाउन मेंशन करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, होम। तो ये बात आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? ही इज अ टीचर हु या होम टीच वेरी वेल। ठीक है? इसका मतलब क्या है, ही इज़ अ टीचर हु टीच वेरी वेल या होम टीच वेरी वेल।
तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे बात समझ में आ गई है कि ये जो हु या हुम है लिखे गए टीचर के लिए हैं, ये इसका एंटीसीडेंट है। जब ये एंटीसीडेंट है, अब यहाँ पे हु आएगा या हुम आएगा, वो हमें ये वाली क्लोज बताएगी। ठीक है, अच्छा ये वाली क्लोज वर्ब से स्टार्ट हो रही है, इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या लिख पाएंगे फिर, हु को दे देंगे इसका सब्जेक्ट बनाकर, हुम हम यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये बात थी हो या हुम को लेकर। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं स्टेटमेंट में, तो हमें पता करना होता है कि हु को ही लिखें या फिर किसे लिखें, हुम को लिखें। अच्छा, हमें ये बात पक्का पता होना चाहिए कि हु जो होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट और हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जब हम हुम को लिख रहे हैं तो वो स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं जिस क्लोज के साथ लिखा गया है वो उस क्लोज का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और जब हु को लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, उसका सब्जेक्ट बनकर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए। देखो मैं ना एक स्टेटमेंट आपको प्रीपोजिशन से लिख के बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा दैट वाज द लीडर हु या हुम योर सन was talking to। भाई वही लीडर था जिसके तुम्हारा लड़का क्या कर रहा था, बात कर रहा था। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, इस लीडर के लिए हमने यहाँ पे हो या हुम का यूज़ किया, इसका मतलब ये तो एंटीसीडेंट हो गया। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गए हमारे, ये क्या हो गए हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। अब हमें ये देखना है हम यहाँ पे हु मेंशन कर पाएंगे या हुम मेंशन कर पाएंगे, वो हमें बताएगा बाद वाली क्लोज। यदि हुम लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट मिस होगा, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट मिस है या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिस है। ठीक है ना, लेकिन यदि हु लिख रहे हैं तो इसका मतलब सब्जेक्ट मिस होगा। सब्जेक्ट मिस हो नहीं सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये रही और मेन वर्ब ये रही, इसका सब्जेक्ट योर सन है। इसका मतलब जो टू प्रीपोजिशन लिखी हुई है, योर सन वाज टॉकिंग टू, किससे बात कर रहा था, लीडर से। इसका मतलब इस टू का जो ऑब्जेक्ट बन के आएगा वो ये लीडर है। अच्छा, इस लीडर के लिए हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये लीडर क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो भी ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, हूँ। बात क्लियर हो गई। ठीक है, हु या हुम स्टेटमेंट में रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, हु सब्जेक्ट होगा क्लोज का और एडजेक्टिव क्लोज का। हु या हुम के बाद लिखे जाने वाली जो क्लोजेज होती हैं सबऑर्डिनेट क्लोज का पार्ट होती हैं, एडजेक्टिव क्लोज कहलाती हैं। सभी रिलेटिव प्रोनाउन से बनी हुई सभी क्लोजेस सबऑर्डिनेट क्लोज का जो पार्ट है वो एडजेक्टिव क्लोज होती हैं सभी। क्लियर है बात। और एक चीज़ और याद रखें कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि दो क्लोज के साथ लिखे जाते हैं, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव कंजक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से रखना एक बार, इन्हें बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, क्योंकि जब तक मैं इसे नहीं पढ़ाता वो टॉपिक मैं आपको नहीं समझा सकता था, तो अब उस टॉपिक को मैं लेकर आऊँगा बिल्कुल मज़ेदारी के साथ। तो तब तक आप तैयार रहिए, तब तक के लिए आपको नमस्कार।